अर्नब कील कील के करीब एक छोटा सा गांव है और कील से 2 किलोमीटर के फासले पर 8,379 फुट की बुलंदी पर पहाड़ी की चोटी पर वाक़ है। यहाँ तक सिर्फ चेयर लिफ्ट हाइक के जरिए पहुँचा जा सकता है, 2 घंटे तक जंगल के इलाकों से ट्रैकिंग करके। चेयर लिफ्टों की निगरानी फौजी हुक्काम और मकामी हुकूमत करते हैं, जो इस्तेमाल के दौरान नज़्म व नसक बरकरार रखने के लिए बाकायदगी से गश्त करते हैं। जी जी, बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी आप कहाँ बैठे हैं? ये यार ठीक है बॉस। और यहाँ आपने नाइट स्टे क्यों किया? बेसिकली क्या वजह थी आपको? हमें हर बंदे ने कहा है कि इसकी जो इवनिंग है और इसकी जो मॉर्निंग है वो देखने वाली है। ठीक है, इवनिंग तो हमने देख ली है, माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है। मॉर्निंग का पता नहीं, अभी थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है। ठीक है, बाकी बहुत मज़ा और आप इंजॉय फील कर रहे हैं इस ग्रुप को लेकर? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आ रहा है जी। ठीक है, हमारा बस अब इख्तिताम को होने वाला है। ये आखिरी हमारा जगह है जिसमें हम रुके हुए हैं रात को। ठीक है। उड़न के ये हम रात यहाँ गुजारने नहीं आए थे वैसे, लेकिन यहाँ आके हमने देखा कि यहाँ रात गुजारनी बहुत ज़रूरी है। और आपने ये जो इसके बारे में सुना था वो क्या वाकई ऐसी रियलिटी है? कहते हैं जी माशाल्लाह मगरिब देखनी है, वाकई आप देख रहे हैं, इधर से बादल आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। सुबह इंशाल्लाह सूरज के तुलू से देखेंगे और सुबह इंशाल्लाह रवाना। चलिए अब चलते हैं जवेद साहब के पास, इस पे आके कैसा फील कर रहे हैं? माशाल्लाह जी, पहले सुना था कि कश्मीर जन्नत नज़ीर, लेकिन यहाँ पर आकर तो रियली इट इज़ फैंटास्टिक। माशाल्लाह यहाँ का व्यू और स्पेशली जो यहाँ का अभी सनसेट है, हमें किसी ने कहा था कि यहाँ पे सनसेट देखिएगा ज़रूर, तो हम तो एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो आपको लग रहा है हमें कि हमारा डिसीजन बिल्कुल ठीक था। और ये ज़िंदगी में इतना जॉयफुल और इतना खूबसूरत टाइम जो है ना सनसेट का जो है, ये लाइफ में कभी नहीं देखा। माशाल्लाह सो नाइस। और ये थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, इससे जो इसका मज़ा है वो और भी ज़्यादा हो गया। चलिए आप चलते हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं? अभी तो आप रिसेंटली स्कर्दू से होके आए हैं, और आप इस प्लेस पे कैसा फील कर रहे हैं? कैसी इंजॉयमेंट? और आप नेक्स्ट टाइम? ठीक है, ठीक है। और खाने के बारे में क्या कहेंगे आप? आज़ाद जम्मू व कश्मीर का पूरा खित्ता 1947 में बैसगीर पाक व हिंद की तकसीम के बाद से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा का मौजू रहा है। दोनों ममालिक इस खित्ते पर खुद मुख्तारी का दावा करते हैं और इस तनाज़े के नतीजे में कई जंगें और जारी कशीदगी पैदा हुई है। आज़ाद जम्मू व कश्मीर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है और अर्नब कील इस इलाके में आता है। हालिया बरसों में वादी नीलम बशमूल अर्नब कील एक मकबूल सियाहती मकाम बन गया है, जो पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। वादी की कुदरती खूबसूरती बशमूल उसके जंगलात, दरियाओं और पहाड़ों ने इसकी कशिश में अहम किरदार अदा किया है। अर्नब कील ख़ास तौर पर अपने शानदार पैनोरामिक नज़ारों के लिए जाना जाता है, जिस तक वादी नीलम के एक और गांव कील से पैदल सफ़र के जरिए रसाई हासिल की जा सकती है। अर्नब कील कील शहर से 2 किलोमीटर दूर एक आसमानी गांव है। ये सतह समंदर से 8,379 फुट बुलंद है। अर्नब कील तक पहुंचना काफ़ी मुहिम जोई का मिशन है। हमारा सफ़र मुजफ्फराबाद से शुरू हुआ। हमने 110 किलोमीटर का सफ़र तय करके दरियाए नीलम के साथ साथ वादी नीलम से होते हुए शारदा पहुंचे। शारदा खित्ते में बहुत सारे सयाहों के लिए एक मशहूर बेस कैंप है, और अगर आप कम अज़ कम 45 दिन पहले अपने सफ़र का मंसूबा नहीं बनाते हैं तो इस बात का इम्कान है कि आपको शारदा में रहने के लिए कमरा नहीं मिलेगा। हम सुबह सवेरे शारदा से कील जाने के लिए निकले, इसलिए हमें कुर्सी लिफ्ट के लिए लाइन में घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ता। वैसे ये चेयर लिफ्ट कोई मजाक नहीं है। ये एक हाथ से बनाया हुआ धाती कौबाड है, जिसके दोनों तरफ 2 बेंच हैं। सिर्फ 6 लोगों को फुट कर सकते हैं, और ये एक खिलौने की तरह लगता है जो ज़मीन से 200 फुट ऊपर लटका हुआ है और आपको वादी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है।
चेयर लिफ्ट आपको हाइक पर 1 घंटा बचाती है। अगर आप इस मशकूक चीज़ में दरिया को उबूर करने से बहुत खौफजदा हैं, तो आपको दरिया को उबूर करना होगा और चोटी पर जाने के लिए 1 घंटा इजाफी पैदल सफ़र करना होगा। एक बार जब आप दरिया को उबूर कर लेते हैं तो पैदल सफ़र शुरू हो जाता है। हाइक बज़ात खुद ज़्यादा लंबी नहीं है, ये तकरीबन 9,001,000 मीटर है, लेकिन अगर आपकी किस्मत से बाहर है और बारिश शुरू हो जाती है, जो हमारे मामले में हुई है, तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे पागलपन होगा। जब बारिश होती है तो रास्ता बहुत फिसल जाता है और बहुत से मकामी लोग आपकी सहूलत के लिए हाइकिंग स्टिक्स किराए पर ले रहे होंगे। आपको लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा है कि शुरू में ही इसे पकड़ लें। एक घंटे के बाद आपको अब तक के सबसे खूबसूरत नज़ारे के साथ खुश आमदीद कहा जाएगा। पस मंज़र में सब्ज़ पहाड़ों के साथ सरसब्ज़ व शादाब मैदान, खेतों के अर्द गिर्द बिखरी लकड़ी की छोटी झोंपड़ियाँ, ना बिजली के खंभे ना टेलीविज़न, बस। लेकिन जैसे ही आप मकामी लोगों में से किसी से बातचीत करते हैं, आपको एहसास होता है कि ज़मीन पर आसमान के इस टुकड़े ने भी अपने सिया दिन देखे। अर्नग कील पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सरहद पर वाक़े है और चंद साल पहले ये परसुकून सरजमीन बमशेल का कब्रिस्तान था। इन तमाम सरसब्ज़ व शादाब खेतों के बजाय अपने बम और मिसाइल और गोलियां देखी, लेकिन जैसे ही हालात ने उन लोगों को तनज़्ज़ुली का निशाना बनाया, इस सब को पसपुश्त डालकर अपनी पुरअमन ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। अगर आपको कभी यह हाइक करने का मौका मिलता है, तो आपको सही मानों में समझ आ जाएगी कि मुट्ठी भर लोगों के फैसले कुछ वाकई मासूम लोगों की जिंदगियों पर कैसे असरअंदाज होते हैं। तारीख के असबाब के बाद आपको यकीन है कि आपको मकामी खानदानों में से एक चाय पेश करेगा, और जब वो गर्म चाय का कप आता है तो आप बैठकर अपनी आंखों के सामने तस्वीर के बेहतरीन मंजर से लुत्फ अंदोज होते।